भाई साहब, एक ज़माना ऐसा था जब टीवी पर सिर्फ एक चैनल आया करता था और उस एक चैनल पे एक हफ्ते में सिर्फ एक फिल्म दिखाई जाती थी और उस फिल्म को देखकर भी हम सब खुश हो जाया करते थे। भाड़ में गया डायरेक्शन, भाड़ में गया डायलॉग्स, भाड़ में गया स्क्रीन प्ले। मस्त पिक्चर देखो, खाना खाओ और सो जाओ। और एक आज का दिन है, हजारों चैनल है टीवी पर, 36 तरह के OTT प्लेटफॉर्म्स है, हाथ में रिमोट लिए बैठे हैं, सामने ऑप्शन है, लेकिन समझ में नहीं आता कि देखे क्या। इससे पता चलता है कि हम इंसानों के इतने नखरे बढ़ चुके हैं कि अब हम खुशी नहीं होते। बहुत कम फिल्में और शोज ऐसे हैं आजकल जो हमें पसंद आ रहे हैं। उन्हीं में से एक शो निकल कर आया है, ये वाला, जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और मैं आपको बताऊंगा कि इस शो को देखते वक्त मुझे इसमें क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो सबसे पहले अगर शो की प्लॉट की बात करें तो ये जो शो है ये 2027 यानी फ्यूचर में सेट है, जिसका बैकग्राउंड है अंडमान निकोबार, जहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए बाकी मेन इंडिया से लोग वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ की वाटर पाइपलाइन के थ्रू एक वायरस पानी में मिल जाता है और वो लोगों के घरों तक पहुँच जाता है, जिससे धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगते हैं और मर जाते हैं। इस दौरान गवर्नमेंट जो है पूरे शहर को लॉकडाउन कर देती है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करती है डॉक्टर्स के साथ मिलकर। और ये सब करने में उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या क्या उनके सामने अड़चने आती है, ये सब हमें शो में दिखाया जाता है। शो में एक हजारों साल पुराना ट्राइब भी दिखाया गया है, जिसका सीधा कनेक्शन इस बीमारी से है और इस बीमारी के सोल्यूशन से भी है। शो देखते वक्त हमें कई बार उस वक्त की याद आती है जब हम सब कोविड के दौरान अपने घरों में बंद थे और हमें ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अंडमान निकोबार को इस शो में बहुत ही खूबसूरती से कैप्चर किया गया है, जिसे देखकर एक बार तो आप कह ही सकते हैं कि भाई साहब गोवा हुआ छोड़ो, पार्टी करने चलते हैं अंडमान निकोबार। ये सीरीज देखते हुए जहां हमें थ्रिल, टेंशन और इमोशंस फील होते हैं, वहीं ये सीरीज कई ऐसे सवाल उठाती है जिन्हें हमें खुद से पूछना चाहिए। अपने फायदे के लिए धीरे धीरे हम जिस तरह से एनवायरनमेंट की ऐसी तैसी कर रहे हैं, जाने अनजाने कितनी ऐसी छोटी मोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं, लेकिन जिसका इम्पैक्ट इस एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसके अलावा शो में अगर एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो शो में मोना सिंह, आशुतोष गोवारिकर, राधिका मेहरोत्रा, आरुषि शर्मा और विकास कुमार ने बढ़िया परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करके, जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छी लगी परफॉर्मेंस, वो थे सुकांत गोयल और एमी वाघ। सुकांत गोयल शो में एक लोकल टूरिस्ट बने जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, वहीं एमी वाघ इसमें एक ACP का रोल निभा रहे हैं और ACP के रोल में उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। एक सीन में तुम लोगों को बताता हूँ जिसमें सुकांत गोयल का जो कैरेक्टर है चीरू, उसे पता चलता है कि उसकी माँ मर चुकी है। वो किस तरह से उस वक्त अपने इमोशन को संभालता है और इमोशन के अराउंड प्ले करता है, वो देखने लायक है। वहीं एमी वाघ का एक सीन है जिसमें एमी वाघ को ये रियलाइज होता है कि कहीं उसे प्यार तो नहीं हो गया। उस सीन में जिस तरीके से एमी वाघ खुद ये देख के चौंकते हैं कि उन्हें कहीं प्यार तो नहीं हो गया है, वो बहुत ही अच्छा है दिखने में, बहुत ही इंजॉय आप करोगे वो देखते वक्त, और कहीं ना कहीं आपको वो सीन देखते वक्त हंसी भी आएगी। तो ये थे इस शो के पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात करते हैं शो के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो मुझे लगता है, इस शो की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। शो में 7 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 1 घंटे का है, और कुछ एपिसोड तो ऐसे हैं जो 1 घंटे से भी ज़्यादा के हैं, जिसकी वजह से शो बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ लगता है। और आपको ये लगेगा कि 1-2 एपिसोड इसमें ऐसे भी हैं जो थोड़े बोर भी कर रहे हैं। कहानी में कई सबप्लॉट है जिसकी वजह से जो कहानी है पूरी की पूरी वो बहुत ज़्यादा ड्रैग लगती है। हालांकि इसके कुछ सबप्लॉट्स ऐसे हैं जो कहानी के लिए ज़रूरी थे, जो कहानी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे थे जो मुझे लगता है कि अननेसेसरी डाले गए थे, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मोना सिंह का कैरेक्टर इस शो के फर्स्ट एपिसोड में इस तरीके से दिखाया गया था जो कि बहुत ही पावरफुल है और हमें लगता है कि यही मेन कैरेक्टर है, लेकिन उसके बाद इस कैरेक्टर को बिल्कुल गायब कर दिया और हमें फिर से दिखाया ही नहीं गया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि मेकर्स ने ऐसा क्यों किया है, जबकि ऑडियंस मोना सिंह के कैरेक्टर को और ज़्यादा देखना चाहती थी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इसके अलावा भाई साहब, मुझे एक बात और जो है शो में समझ में नहीं आई कि उस पूरे के पूरे आइलैंड में, अंडमान निकोबार में, कोई भी मोबाइल फोन क्यों नहीं यूज कर रहा है। इतनी बड़ी आपदा आ गई है, महामारी फैल चुकी है, लेकिन लोग जो है एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए मोबाइल फोन का यूज कर ही नहीं रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ओवरऑल शो मुझे अच्छा लगा। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, इनको अगर हटा भी दें तो शो में इसके डायलॉग्स, इसका स्क्रीन प्ले, एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस, सब कुछ टॉप नॉच हैं। मैं इस शो को हाईली रिकमेंड करता हूँ। मुझे लगता है कि ये शो आप लोगों को देखना चाहिए, बहुत ही बढ़िया निकल के आया ये शो। ये था दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मैं चलता हूँ, मेरी बेड ठंडी हो चुकी है, सब्सक्राइब कर लेना।